Hello children, I am your English teacher. Welcome to your English class. Now we start new chapter open today, chapter 12, Alexander Fleming. About this chapter, इस चैप्टर में बताया गया है कि एक गरीब और दयालु किसान का जो लड़का था वह अपने पिता के कारण, पिता की दयालुता और विनम्रता और ईमानदारी के कारण दुनिया का अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एक बहुत ग्रेट महान व्यक्ति बना। वो अपने पिता की नम्रता और दयालुता और ईमानदारी के कारण। ठीक है। वंस देयर लिव्ड ए पुअर फार्मर। एक समय की बात है कि एक गरीब किसान था। हिज नेम वाज फ्लेमिंग। उसका नाम क्या था? फ्लेमिंग था। ही गॉट ओनली ए स्मॉल प्रोड्यूस फ्रॉम हिज फील्ड। वह अपने खेत में, फील्ड यानी खेत, वह अपने खेत में छोटे छोटे सामान, छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो उपजाता था, मतलब उसकी खेती करता था। ही लिव्ड एन ऑनेस्ट लाइफ। अपने जीवन में अपना जीवन जो था वो बहुत ईमानदारी से जीता था। वन डे वाइल वर्किंग हिज फील्ड, जब वह वह अपने खेत में काम कर रहा था, ही हर्ड ए क्राई फॉर हेल्प। उसने कुछ सुनाई दिया, उसे आवाज़ सुनाई दी सहायता के लिए, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। ही रैन टुवर्ड द क्राई विच वॉज कमिंग फ्रॉम नियर बाय बॉग। वहाँ गया और जहाँ से वो जो था पास में गीला सा मैदान था, तालाब टाइप था, वहाँ पे उस आवाज़ को, वहाँ से उसकी आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ पे उसने वहाँ गया। देयर ही सेव ए टेरिफाइड बॉय हु वाज इन द मायर अप टू हिज वेस्ट। वहाँ पे उसने क्या देखा? देयर वाज सेव ए टेरिफाइड बॉय। वह एक जो वहाँ पे था, जो डरा हुआ एक लड़का था बिल्कुल, मतलब वो, और वह उस वहाँ पे उस जो गीला सा मैदान था, तालाब था, उसमें वह उसकी जो कमर तक कुछ बंधा हुआ था और वो उसमें धंसता जा रहा था। ही वॉज स्क्रीमिंग एंड स्ट्रगलिंग टू फ्री हिमसेल्फ। वह चिल्ला रहा था उसके फ्री होने के लिए, मतलब ऊपर निकलने के लिए वह लड़ रहा था अपने जीवन से। द मोर ही ट्राइड द मोर ही सैंक। वह बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वह डूबता जा रहा था। फ्लेमिंग रिस्क हिज लाइफ एंड सेव्ड द बॉय। फ्लेमिंग ने अपनी रिस्क उठाई, एक जिम्मेदारी ली और उस बच्चे को बचाया। फ्रॉम व्हाट कुड हैव बीन ए स्लो एंड टेरिफाइड डेथ। मतलब उसने धीरे धीरे उसको बाहर निकाला और उसकी जो वो डरा हुआ था, उसकी मौत मतलब उसकी मौत निश्चित थी, वो उसमें धंसता जा रहा था, तो उसने उसकी जिम्मेदारी को फ्लेमिंग ने ली और उसको उसमें से बाहर निकाला धीरे धीरे करके। ही वॉश्ड द बॉय। उसने उस लड़के को बाहर निकाल कर उसको साफ किया एंड बैड हिम गुड बाय, और उसको उसने भेज दिया। नेक्स्ट डे ए फैंसी कैरेज पुल्ड अप बिफोर द फार्मर्स कॉटेज। अगले दिन एक उसके जो घर था, उस गरीब किसान के घर के वहाँ पे एक बहुत आकर्षक रूप सामान लेकर कोई वहाँ पे आया। एज द फार्मर लुक्ड विथ कर्सी इन हिज आइज एंड एलिगेंटली ड्रेस्ड नोबल मैन स्टेप्ड आउट ऑफ द कैरेज। उस फार्मर जो किसान था, उसने देखा, बड़े नम्रता से उसकी आंखों, कटसी मतलब उसमें विनम्रता से बिल्कुल उसकी आंखों में देखा, एंड एलिगेंट ड्रेस, और वो जो आकर्षक जो ड्रेसेस वगैरह लेके जो आया था, उसने उस कैरेज में से बाहर निकाला उसको और वहाँ पे उसके पास ले गया। उस किसान के पास कोई आया उसके पास, तो वो उसमें बहुत आकर्षक चीज़ें लेके आया और उसको देने लगा। ही वॉक्ड टू फ्लेमिंग एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। वह उसके पास गया और अपना उसने परिचय दिया। ही सेड आई एम लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल। उसने कहा कि मैं लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल हूँ। आर यू द वन हु सेव्ड ए बॉय यस्टरडे। आप वही हैं जिसने कल एक बच्चे को बचाया था। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। आप वही हैं जिसने आपने एक बच्चे को बचाया था। फ्लेमिंग सैल्यूट द नोबलमैन एंड नॉडेड हिज हेड जेंटली। और फ्लेमिंग ने जो था, उस किसान ने उसको बड़े नोबलमैन को जो वहाँ पे आया था ना, लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल, उसे सैल्यूट किया, उसको मतलब विश किया, उससे नमस्कार किया
और उसने अपना सिर झुका, बड़े नम्रता से झुकाया। द नोबलमैन सेड, नोबलमैन ने कहा, वेल आई एम फादर ऑफ द बॉय हुम यू सेव्ड, मैं उस लड़के का पिता हूँ जिसने आपने कल जिसको बचाया था। आई वॉन्ट टू रिपेट यू बिकॉज यू हैव सेव्ड माई सन लाइफ, मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ, आपने मेरे बच्चे को बचाया, इसलिए मैं आपको कुछ पैसे का देना चाहता हूँ। नो आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी रिवार्ड, नहीं मैं इसके बदले में कुछ भी रिवार्ड पेमेंट फॉर वाट आई डिड, मैंने क्या किया उसके लिए मैं इस तरह का इसके लिए मैं कोई आपसे रिवार्ड नहीं लेना चाहता, मतलब मैं आपका इससे पुरस्कार या कुछ लेना नहीं चाहता इसके बदले में। द फार्मर रिप्लाइड जेंटली, उसने बड़े नम्रता से कहा, कौन ने? किसान ने कहा। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी करना चाहता हूँ। सेड द नोबलमैन, उस नोबलमैन ने कहा, उस लड़के के पिता ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर, सेड फ्लेमिंग साहब, उसने कहा थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से मेरे को बोला। जस्ट एट दैट मोमेंट द फार्मर सन कम टू द डोर, उसी समय क्या हुआ, उस जो गरीब किसान था उसका लड़का अंदर आया। इज़ दैट योर सन, द नोबलमैन आस्क्ड, उसने कहा नोबलमैन ने कि क्या आपका लड़का है? येस, द फार्मर रिप्लाइड प्राउडली, फार्मर ने, जो किसान था, उसने बड़े गर्व से कहा कि हाँ ये मेरा लड़का है। आई विल मेक ए डील विद यू, लेट मी टेक हिम गिव हिम ए गुड एजुकेशन, मैं इसको कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, मैं इसको अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाना चाहता हूँ, मतलब इसको एजुकेटेड बनाना चाहता हूँ, मतलब उसको कुछ ना कुछ देना था ना, तो उसने, किसान ने तो मना कर दिया, लेकिन उसी समय उसका लड़का जो आया उसने कहा कि मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। इफ़ ही एनीथिंग लाइक हिज फादर ही विल ग्रो इनटू ए मैन यू कैन बी प्राउड इफ, आप मतलब इस तरह से आप इसको बनाना चाहता हूँ कि आप इस पर बहुत गर्वित महसूस करोगे। फ्लेमिंग एग्रीड टू दिस बिकॉज ही न्यू, फ्लेमिंग जो था वो किसान था, वो इस बात पर राजी हो गया कि इसके लिए वो एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है। ही वुड नॉट बी एबल टू गिव ए गुड एजुकेशन टू हिज सन, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने लड़के को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वह गरीब था। विथ टाइम फ्लेमिंग्स सन ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल इन लंदन, टाइम के साथ वह उसने मतलब बहुत दिनों बाद उसने क्या करा, लंदन के जो सेंट मैरी हॉस्पिटल था मेडिकल स्कूल, उसमें उसने ग्रेजुएशन करी। किसने? किसान के लड़के ने। ही वेंट ऑन टू बिकम नॉन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज द नोटेड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वह किस नाम से जाना जाने लगा? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से पूरी दुनिया में मतलब वो फेमस हो गया। द डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट ईयर्स आफ्टर वर्ड द नोबलमैन सन हैपन टू ले डाउन विद निमोनिया, आप ये जान सकते हैं कि बहुत सालों के बाद जब जो आया था वो लॉर्ड नोबलमैन था, उसका जो लड़का था जिसको बचाया था वह निमोनिया के कारण बहुत बीमार पड़ गया था। डू यू नो व्हाट सेव्ड हिम, उसे किसने बचाया था? आप जान सकते हैं उसको? वेल इट वाज पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ने उसे बचाया था। जिसका आविष्कार किसने किया था? उस किसान के लड़के ने किया था। तो उस जो आया था नोबलमैन, उसका लड़का बहुत तेज बीमार पड़ गया था, उसको भी उसने उस पेनिसिलिन के द्वारा बचाया। लेट अस आल्सो टेल यू नेम द फॉल ऑफ द नोबलमैन सन, ही वॉज नन अदर दैन सर विंस्टन चर्चिल। वह कौन था? वो कोई और नहीं था, वह नोबलमैन जो लड़का था जो वो कौन था? विंस्टन चर्चिल था। हु वेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वो कौन क्या बना? वो आगे चलकर वो कौन बना? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, जिसको उसके लड़के ने जो बचाया था, पेनिसिलिन, निमोनिया हो गया था तो पेनिसिलिन देकर बचाया था। तो वो लड़का जो आगे चल के जिसको बचाया था वो लड़का आगे चल के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। देखा आप लोगों ने बच्चों किस तरह से एक गरीब किसान का जो लड़का था वह आगे चलकर उसने इतनी फेमेसी प्राप्त करी, वो बहुत उसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया और कई लोगों की जान बचाई, जिनमें से एक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल था, उसकी भी पेनिसिलिन के द्वारा जान बचाई। आगे चलिए एक्सरसाइज करेंगे।
द नेम ऑफ पुअर फार्मर वाज, क्या नाम था गरीब किसान का? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एलिजाबेथ, क्या था? सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या था? सी आएगा। ही वॉज ए टेरिफाइड इन द मायर, क्या आएगा? बॉय, गर्ल, मैन, ये आएगा बॉय। थर्ड है फ्लेमिंग सैल्यूट द नोबलमैन, जेंटलमैन, पुअर मैन, क्या आएगा? ए, नोबलमैन। फ्लेमिंग सन ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कौन से स्कूल में पढ़ा था वो? सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल, सी आएगा, क्या आएगा? सी आएगा। फिफ्थ नंबर है सर विंस्टन चर्चिल वाज द, क्या आएगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ए, क्या आएगा? ए। ट्रू फॉल्स, फ्लेमिंग वांटेड ए रिवार्ड फॉर हिज गुड डेड, फॉल्स, क्या आएगा इसमें? फॉल्स। सेकंड है द नोबलमैन वांटेड टू हेल्प फ्लेमिंग एनी हाउ, ट्रू, क्या आएगा? ट्रू। इसके बाद है द नोबलमैन टुक फ्लेमिंग सन विद हिम, इसको आप छोड़ दीजिए। फ्लेमिंग सन वेंट ऑन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, फ्लेमिंग का जो किसान का लड़का था वो बना था क्या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? नहीं, फॉल्स। इसमें क्या आएगा? फॉल्स। पेनिसिलिन सेव्ड इन लाइफ ऑफ सर विंस्टन चर्चिल, ट्रू, इसमें क्या आएगा? ट्रू। इसमें फॉल्स आएगा, आपने थर्ड नंबर का छोड़ा तो नोबलमैन टुक फ्लेमिंग सन विद हिम, वो उसको अपने साथ ले गया था क्या? नहीं, तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। आगे देखिए हु वी आर टॉकिंग अबाउट, आप इसको छोड़ दीजिए, आगे करिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज फ्लेमिंग, फ्लेमिंग कौन था? फ्लेमिंग वाज पुअर फार्मर, क्या था? फ्लेमिंग वाज एक फ्लेमिंग था जो वह बहुत गरीब किसान था। सेकंड है व्हाट डिड फ्लेमिंग सी इन द मायर, क्या आएगा इसमें? ही सा, आगे लिखेंगे ही सा ए, इस देखिए चैप्टर में आगे देखिए, ही सा ए टेरिफाइड बॉय हु वाज इन द मायर अप टू हिज वेस्ट, ठीक है? ही सा, यहां से ही सा ए टेरिफाइड बॉय हु वाज इन द मायर अप टू हिज वेस्ट, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड सर, ये थर्ड नंबर का आप छोड़ दीजिए। फोर्थ नंबर है व्हाट डिड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, सर आगे लिखिए, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, उसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था ना? हाँ, तो क्या आएगा? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड RED लग जाएगा आगे, पेनिसिलिन, ठीक है? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है whom did पेनिसिलिन सेव लेटर, पेनिसिलिन सेव लेटर सर विंस्टन चर्चिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है? आया चिल्ड्रंस, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया? अब आप इसे करिए, आप कॉपी में लिखिएगा और याद करिए और अच्छे नंबर लाइए। जो आप डेली लिखते हैं उसको डेली याद किया कीजिए, लिखने के बाद याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर लाना है ना, इसलिए आप लोगों को लिखना है, याद करना है और अच्छे डिवीजन से पास होना है, अच्छी परसेंट लेके आनी है आपको, ठीक है? टेक केयर बच्चों, बाय, थैंक यू।